गुड मॉर्निंग, ओम शांति। हम पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे मन को शांत करने के लिए। तो मैं जो बोलूँगी आपको उसके ऊपर अपना मन को लेके जाना है, ठीक है। मैं शब्द बोलूँगी, आपको उसका चित्रण करना है मन में। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और आपका आज व्रत भी है, तो व्रत के दिन ऐसे ही हम बहुत ऊंची स्टेज रहती है ना मन की, क्योंकि आज अनाज का त्याग करते हैं हम। अभी करते हैं। हाँ जी। अपने शरीर को रिलैक्स करिए, एकदम आराम से बैठ जाइए और अपना पूरा ध्यान जहाँ पे तिलक लगाते हैं, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं और सफलता का टीका लगाते हैं, वहाँ पे देखिए मन की आँखों के द्वारा कि मैंने मस्तक पर दोनों आईब्रोज के बीच में बिंदी लगाई है। वही बिंदी मेरे सफलता का राज है। अपना पूरा ध्यान वो बिंदी की तरफ लेके आइए और देखिए अपनी श्वासों को, किस तरह से श्वास अंदर बाहर ऊपर नीचे, मेरे श्वास कैसे अंदर बाहर हो रहे हैं। देखिए अपने श्वासों को। पूरा ध्यान अपना श्वासों के ऊपर लेकर आइए। मेरी सांसें संपूर्ण शांत होके मैं अपने सांसों को देख पा रहा हूँ, कैसे सांसें अंदर बाहर हो रही है और ये सांस चल रही है, इसलिए ये शरीर चल रहा है। मैं अपने श्वासों का अनुभव कर पा रही हूँ और मैं शांति का भी अनुभव कर पा रही हूँ। मुझे कितना शांत लग रहा है। मेरा ध्यान केवल मेरे श्वासों के ऊपर है। मेरा शरीर संपूर्ण शांति का अनुभव कर रहा है। शांति का अनुभव कर रहा है। यही शांति की कामना हर मनुष्य कर रहा है। आज विज्ञान के युग में सबके पास सब कुछ है, फिर भी भगवान के पास जाकर कहते भगवान शांति देना, सुख देना, शक्ति देना। मतलब देने वाला कोई है और मैंने उससे कभी लिया है, इसीलिए मैं मांग रहा हूँ और मांगा जाता है जो अपना है उसके पास, तो ज़रूर मेरा कोई है। जो मेरे शरीर में दिन रात खून का अभिषेक कर रहा है,
मैं कितने प्रकार का अन्न खाता हूँ, फिर भी कैसे जादू है इस शरीर में। इस शरीर में उस अन्न से रक्त बनता है, खून बनता है। कितनी सुंदर ये शरीर की सिस्टम मुझे भगवान ने दी है। उसी अन्न से खून भी बन रहा है, हड्डी मांस को शक्तियाँ भी प्रदान हो रही है, और जो शरीर को नहीं चाहिए वो भी सब शरीर उसको निकाल पाता है। ये क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये मुर्दे के साथ क्यों नहीं होता है? क्यों मुर्दे से सबको डर लगता है? क्या है इसका राज? क्या है इसकी सत्यता? तो इसको ही हम अभी जानेंगे। इसको कहते हैं सहज राजयोगा मेडिटेशन। सहज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई तीर्थों पे नहीं जाना है, घर बार भी नहीं छोड़ना है, कर्तव्य कर्म भी नहीं छोड़ने हैं, अपना धर्म जाति भेद पंथ भी नहीं छोड़ने हैं। एक टांग पे खड़ा रखे गंगा तट पे जाके तपस्या भी नहीं करनी है, पहाड़ों पे भी नहीं जाना है। तो क्या करना है? केवल स्वयं को पहचानना है, क्योंकि मैं तो इस शरीर को ही स्वयं समझ के बैठा हूँ, लेकिन वो मुर्दा भी तो शरीर है। फिर भी उससे डर लग रहा है। उसको जलाने के लिए, लेके जाने के लिए सब कह रहे उठा लो इसको। तो ज़रूर कोई वंडरफुल बातें हैं, आश्चर्यजनक बातें हैं, बहुत गहरा राज है, रहस्य है, वो मैंने नहीं जाना है। इस जीवन में तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी तक मैंने स्वयं को पहचाना है। क्या मैं ये शरीर हूँ केवल? क्या शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति ऊर्जा हूँ, चेतना हूँ? इसको कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई जीव कहता है। तो सच में जीवों का मालिक कौन होगा? जिसको महादेव कहते हैं, सभी जीवों का पिता देवादिदेव महादेव। तो आज भी कितना उत्तम वार है, सोमवार। सोम माना अमृत। तो कौन हमें अमृत पिलाता होगा, कब पिलाता होगा, कैसे पिलाता होगा? तो इसकी संपूर्ण जानकारी सहज राजयोगा मेडिटेशन में हम आज प्राप्त करेंगे। तो आप सबका भी स्वागत है राजयोगा के प्रथम सत्र में मैं कौन हूँ। तो अभी हम जानेंगे ओम शांति। तो आपने देखा, हम जब प्रयत्नपूर्वक शांति में खुद के साथ बैठते हैं तो ज़रूर शांति का अनुभव करते हैं, है ना। और जब मनुष्य मरता है तो भी कहते हैं भगवान इसकी आत्मा को शांति देना। क्या कहते हैं? इसकी आत्मा को। फिर नाम नहीं लेंगे, कोई नाम पद पोजीशन नहीं बोलेंगे कि इसको ये पद को शांति देना, नहीं। सारा कुछ उसका आत्मा चली गई थी, उसका पद पोजीशन प्रतिष्ठा मान सब कुछ वही रह गया। केवल कहते हैं, हर कोई कहता है, फिर नहीं कहता इसकी मम्मी को या इसकी भाई। हम शरीर में तो कितने रिश्ते नाते जुड़े हैं ना हमारे साथ। हम किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की दोस्त है। तभी वो भी नहीं नाम लेते हैं कि इसकी दोस्त को शांति देना, इसकी माँ को शांति देना, नहीं।
हर कोई क्या कहता है, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना, उस प्राण को, उस जीव को शांति देना। तो ज़रूर कोई है जो दिन रात मैं और मेरा कर रहा है। इसलिए देखो, हम जब बोलते हैं तभी ज़रूर कहते हैं, आज ना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने शिवलिंग के ऊपर अभिषेक किया, मैंने नमस्कार किया, मैंने पूजा की और मेरा व्रत है। किसका व्रत है? मैं व्रत हूँ नहीं बोला है, मेरा व्रत है। तो कितनी सुंदर बात है सोचने के लिए। जो मैं मेरा करने वाली शक्ति कौन है? जब जाना है तब जा सकते हो। सो ये मैं और मेरा करने वाली शक्ति कौन है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हम बता रहे थे कि हमें सोचना है कि मैं कौन हूँ। कि दिन भर मैं मेरा करती हूँ। कभी कभी हमें कुछ लगता है तो कहते हैं, अरे मेरा हाथ बहुत दुख रहा है ना? कहते हैं ना, मेरा हाथ बहुत दुख रहा है। फिर कहते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है। तो मेरी गाड़ी है मतलब फिर हम कौन हैं? सोचने वाली बात हो गई। तो जो मैं और मेरे करने वाली शक्ति है वही है चेतना। मैं आत्मा बिंदु। फिर कोई प्राण कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई सोल भी कहता है, हाँ, कोई रूह कहता है। उर्दू शब्द में आत्मा को रूह कहते हैं। रूह कहते हैं, मैंने ये देखा, मेरी रूह काँप उठी। तो अनेक नाम हैं, लेकिन उस एक शक्ति का ही नाम है। अच्छा, तो हमें पता चला कि मैं और मेरा करने वाली इस शरीर में मैं आत्मा हूँ, इसलिए शरीर चल रहा है। नहीं तो ये शरीर तो मुर्दा है, बेजान है। फिर इसको जलाओ, कुछ भी करो, कोई बोलेने का नहीं मुझे दुखता है, नहीं। तो ये आत्मा का अभी हमें समझ में आया कि इस शरीर को चलाने वाली मैं दिव्य शक्ति कौन हूँ? क्या कौन है हम? जब मैं कर रही है, मेरा घर, मेरा आवाज़, मुझे आज मेरा हाथ दुख रहा है, तो ये मैं करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। इसलिए ये शरीर चल रहा है। इतना कितना किलो का ये शरीर है, लेकिन इसको फिर आखिर में 4 खंधों पे उठाना पड़ता है। लेकिन ये अकेला ही शरीर मैं चला रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ? आत्मा भी छोड़ के चले जाएगा। आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, लेकिन आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो अविनाशी अमर है, अजर भी अमर रहता है और आत्मा भी अमर रहता है। कौन अमर रहता है? आपका जो नाम रहता है कि चलो कि मेरा नाम सुधा है, तो ये नाम नहीं मर जाएगा। जो अपना जीव है, मैं खत्म हो जाएगी, पर अपना नाम तो किसी को है। चलो मेरा लड़का है तो धीरू भाई का लड़का है, और बेटी है तो धीरू भाई की बेटी है। परिवार के पास नाम रहेगा। हाँ। लेकिन आप नहीं रहोगे। हाँ, वही मैं बोल रही। आपने शरीर छोड़ दिया तो आत्मा चली गई। अयो प्रार्थना में बैठी छूटी अया। हाँ, 3 नंबરના ટાવરમાં 10મે માળે છે પ્રાર્થના। જો તને બતાવું, આજે મારી બહેન। હેલો, नमस्ते जी। नमस्ते। ओके, हाँ પછી कर। थैंक यू। तो इसीलिए हम देख रहे थे कि एक वंडरफुल रहस्य है जो हम नहीं जानते थे, आश्चर्यजनक, कि हम आत्मा है। इसीलिए ये शरीर चल रहा है। आत्मा ने शरीर लिया तभी तो नाम रखा, नहीं तो कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। जिस तरह से गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन उसको ड्राइवर सीट नहीं है तो गाड़ी चलेगी, और ड्राइवर ही नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाड़ी है ये शरीर, और इसको चलाने वाली दिव्य शक्ति कौन है? मैं आत्मा, जो एक दिन आई है और एक दिन जानी है। तो क्या बदलता है? हमारा शरीर बदलता है। आत्मा तो ऐसी ही रहती है, अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा तो अपना रोल बदलती है, अपना पार्ट बदलती है। आत्मा जैसे ही चली जाती है तो आत्मा के साथ क्या जाता होगा? कैसे हमारा अगला जन्म निश्चित होगा कि बड़े घर में जन्म लेना है, गरीब के घर में जन्म लेना है, गोरा होना है, काला होना है, श्रीमंत होना है? कैसे निश्चित होगा? कुछ जानेगा नहीं, कुछ तो होगा, उसका रहस्य होगा ना। वो है आत्मा के कर्म।
आत्मा कर्म कैसे करती है? हम कर्म कैसे करते हैं? आत्मा दिखती नहीं, क्यों? मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो शरीर ही दिखता है, लेकिन मैं कहती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज इनको मिली थी बड़ा अच्छा लगा, इधर गई थी बड़ा बुरा लगा, मुझे क्या क्या बताया सुनाया उसने, ऐसे भी बोलते हैं ना। तो ये किसने बोला? शरीर ने नहीं बोला, मैं आत्मा ने बोला कि मुझे मन को बहुत शांति मिली आज। किसको? मन को। मन दिखाओ, दिखा सकते? मन दिखाने की चीज़ नहीं, अनुभव करने की चीज़ है। और कोई कोई कहता है कि अरे इसकी बुद्धि बहुत तेज है, तुरंत ही याद रखता है। तो अभी हम कहेंगे बुद्धि दिखाओ, नहीं दिखा सकते। तो क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को नहीं देख सकते। तो आत्मा के जो कर्म इंद्रिय है, जैसे आपके घर में कोई मदद करने आता है, आपको हेल्पर, तो वो आपके घर में आपको मदद करने आता है ना। तो उस तरह से ही आत्मा के भी कर्मचारी है। इसके बिना कैसे? दो चीज़ें हैं, एक शरीर और शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति में आत्मा, पर फिर में आत्मा के भी स्थान है, आत्मा का भी रंग रूप है, फिर आत्मा के भी कर्म इंद्रिय है, आत्मा के भी अपने शक्तियाँ हैं। तो आत्मा के पास कौन सी शक्ति है? 3 दिव्य शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार। इसलिए आत्मा नहीं दिखती तो मन बुद्धि भी नहीं दिखती है। क्लियर हो गया? तो आत्मा इस शरीर के द्वारा देखने का, आँखों के द्वारा क्या करती है? देखने का काम करती है, हाथों के द्वारा कर्म करती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। और आत्मा के होने के कारण ये सारी शरीर की प्रणाली कितनी सुचारू रंग से चल रही। देखो अभी जैसे हम देख रहे तो मुख बोल रहे कि मैं नहीं बोलूँगा, देखने का काम चल रहा है, या देख रहे तो कान बंद हो रहे कि नहीं, सारी सिस्टम, पचन क्रिया, हृदय, किडनी, फुफ्फुस, सब कुछ अपने एक ढंग में चल रहा है। तो सोचो आत्मा कितनी शक्तिशाली होगी। तो आत्मा की क्या दिव्य शक्ति होगी जो हमने खो दी है। आजकल हम क्या होते हैं, कभी कभी हम इतने नाराज़ हो जाते हैं कि लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन हो जाता है, मनुष्य अशांत हो जाता है, कहता है आत्महत्या कर लो। क्या करता है? आत्मा को अपने हत्या कर लेता है, माना अपने को सुसाइड करता है। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि हम स्वयं को नहीं पहचाने, और उसीलिए हम इतने नैराश्य के पात्र बन जाते हैं। जो आई हुई परिस्थिति को हम सकारात्मकता नहीं देख सकते, पॉजिटिव और हिम्मत नहीं बना पाते मन की। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को नहीं पहचाना। लेकिन हम ही है शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, चेतना, आत्मा, जो मेरे कारण ये शरीर एक ही साथ सब कुछ कर रहा है। देख भी सकता है, सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, अंदर में अपनी प्रणाली चालू है। एवं हम सोते हैं तो भी पचन क्रिया, सांसों की क्रिया, सब कुछ चालू है। तो कितनी प्रचंड शक्ति है देखो आत्मा में। तो ऐसे कि हम कैसे निराशा के पात्र बने? क्यों हमारे जीवन में दुख, अशांति आ गई? तो उसका ही हम अभ्यास करते हैं। इसको कहते हैं सहज राजयोग। तो सहज राजयोग मेडिटेशन में यही समझाया जाता है कि मेडिटेशन माना मन का मेडिसिन। जो हम कहते हैं मन तो बहुत बेलगाम घोड़ा है, मन तो चंचल है, मन तो मानता ही नहीं है, मन तो अशांत हो जाता है ना, कहते हैं ना। लेकिन देखो अब हमें मालूम पड़ा कि आत्मा की दिव्य शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ठीक है, 3 अंदर की आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं। उसके द्वारा आत्मा काम करती, इसलिए हम कहते हैं मन को अच्छा लगा, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। और कोई को कहते हैं हम इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं, ये कभी भी आओ, कभी भी मिलो, पैर छूता है, मान करता है, हम कहते हैं ना। और कोई कोई बच्चे उल्टा बोलते हैं, ठीक से मान नहीं करते, तो हम कहते हैं अरे देखो ना इनके संस्कार कैसे हैं। अभी संस्कार दिखते हैं, अनुभव कर सकते हैं। संस्कार के भी 5 प्रकार होते हैं, वो हम आपको समझाएंगे। लेकिन हम देख रहे थे मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन हमारा अशांत क्यों हो गया, हमारा मन अचंचल क्यों हो गया? क्योंकि हम कहते हैं अरे मैं तो सोचा था ऐसे नहीं करना है, फिर मेरे से हो जाता है। परिस्थिति आती है तो हमें कभी कभी लगता है अरे मुझे क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करके खुद को भी अच्छा नहीं लगता और शरीर पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, दिल भी धड़कता है, शरीर में टॉक्सिन भी जमा होते हैं जो विषारी पदार्थ है, जो अलग अलग अंगे में जाके हमें बीमारी पहुंचाती है। फिर भी मनुष्य परिस्थिति आती है तो क्रोध कर लेता है। तो ये क्यों हुआ? फिर कहते अरे मैं सोचता, मैं ऐसे नहीं करना चाहता, लेकिन हो जाता है।
इसका मतलब मन आपकी शक्ति है, लेकिन आप मन को काबू करना नहीं सीखे हो। इसका मतलब आपने मन को आपने नहीं जाना। क्रोध ऐसी चीज है ना कि आप बता भी नहीं सकते कि कुछ न कुछ कर बैठते। हाँ क्रोध जी, बहुत बेकार है, बहुत बेकार। क्रोध बहुत बेकार। जी जी, वही आपको। तो मैं मन में मुझे आता है, लेकिन मैं एकदम अंदर से सांस ले लेती हूँ। वाह, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। ये नहीं होना चाहिए, बस बहुत बढ़िया। किसी को बुरा नहीं होना चाहिए, किसी को अच्छा ही चाहिए, बस मेरा यही प्रार्थना है। बहुत अच्छा है। अच्छा, तो यही हम देख रहे थे कि मैं आत्मा, हर मनुष्य जो भी कार्य कर पा रहा है वो आत्मा शक्ति अंदर बैठी है। तो हम देख रहे थे कि आत्मा की 3 शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार। मन तो शांत स्वरूप है, इसलिए हमें शांति अच्छी लगती है और हम भगवान के पास शांति मांगते, सुख मांगते हैं, क्योंकि मैं आत्मा 7 गुणों का पुंज हूँ। मतलब मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ और प्रेम स्वरूप हूँ। ये 7 गुणों का हम पुंज है और हमारा शक्तिदाता परमपिता परमात्मा इसका ये सागर है, इसलिए उसको हम शिवलिंग में पूजा करते हैं। हम जीवों का मालिक है, वो शक्तिदाता है। इसीलिए आत्मा का हमने 3 शक्ति को देखा, मन बुद्धि संस्कार, और आत्मा के टोटल कर्मेंद्रिय है, कर्मचारी है, मददगार 8 है। कैसे कि बाहर के 5, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति, स्किन को स्पर्श होता है ना, तो हमें गर्मी और गर्म का ठंड का पता चलता है। तो बाहर के 5 सेंस ऑर्गन्स और अंदर के 3 मन बुद्धि संस्कार। तो आत्मा के पास कितने कर्मचारी? 8। और फिर आत्मा के कर्मचारी पता चला तो आत्मा का रंग रूप भी है। तो आत्मा कैसी है? ज्योति बिंदु स्वरूपम। इसलिए कोई मरता है तो ज्योति जलाते हैं और यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो आत्मा बिंदी भी है, चमचमता तारा, आकाश में तारा कैसे चमक रहा है वैसे ही मैं आत्मा भी सितारा हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, आँखों से नहीं देख सकते, इसको मेडिटेशन में अनुभव कर सकते हैं। तो मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य सितारा, चमकता हुआ सितारा हूँ, ज्योति स्वरूपम हूँ, मेरे किरणें हैं, प्रकाश है। इसलिए आत्मा कैसी है? प्रकाश स्वरूप है, चमचमता तारा है, किरण स्वरूप है। इसलिए दिया जगाते, कहते दिया बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आत्मा चली गई है तो कहते आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको सद्गति दे, इसलिए पीछे दिया जलाते हैं। और हम देवी देवताओं के सामने भी दिया जलाते हैं, उसका भी अर्थ आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि ये सहज राजयोगा मेडिटेशन है। माना सहज सारे बहुत सारे राज का हमें पता चल जाता है, जो राज हमें आज तक भक्ति में, कितने सत्संगों में, शास्त्रों में एवं सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ भगवद गीता में भी किसी ने नहीं बताया था, वो हमें यहाँ पता चलता है। ये हमें सिखाते परमपिता परमात्मा स्वयं धरा पे आके उनके वचनों के अनुसार यदा यदाश धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्म्यानम सृजाम्यहम्। मनुष्य जब स्वधर्म को भूल जाता है और एकदम अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बहुत दुखी, पापी बन जाता है, तभी परमपिता परमात्मा धरती पे आते हैं। तो उसको कहते भगवान वाच। तो भगवान वाच हमें समझाते, बच्चे तुम सभी शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हो, और फिर तुम्हारे शरीर का रंग रूप, देश, नाम, जाति, पंथ है। तो आत्मा के 8 शक्तियाँ हैं, बाहर के कर्मचारी 5 और अंदर के 3 अति सूक्ष्म, वो आत्मा के साथ चले जाते हैं। हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ मन बुद्धि संस्कार चले जाते हैं। जैसे कि हमने इसी जन्म में अपने मन बुद्धि संस्कार को सद्गुणी बनाया तो हमें श्रेष्ठ जन्म की प्राप्ति होती है। ये आपको आने वाले क्लास में पता चलेगा। तो हम देख रहे थे कि आत्मा का रूप है, रंग है। आत्मा का रूप है बिंदी सितारा, ज्योति स्वरूपम, और उसका रूप रंग है प्रकाश स्वरूपम, लाइट। तारा कैसे आकाश में चमकता है, कितना दूर है हमसे, फिर भी उसकी चमक कितनी प्यारी लगती, वैसे ही। और आत्मा का स्थान भी होना चाहिए शरीर का, क्योंकि इस शरीर का एक सुंदर हर किसी का स्थान है। देखो, नाक की जगह पे कान होता तो अच्छा लगता क्या? आँखों की जगह पे मुख होता तो अच्छा लगता क्या? नहीं। वैसे ही हर रचना कितनी सुंदर है भगवान की।
ये प्रकृति का ये शरीर कितना सुंदर है, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है ना मुझे आत्मा का, इसलिए मुझे इसको 5 तत्व देने पड़ते हैं। इसलिए मुझे तहान लगती है, प्यास लगती है, मुझे आराम भी करना पड़ता है, मुझे शरीर को हवा भी देनी पड़ती है, अन्न भी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझ आत्मा का ये शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, अग्नि, जल, वायु और धरा। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसलिए हम जब आत्मा ये शरीर छोड़ती है तो इस 5 तत्वों में ये लीन हो जाता है, और ये 5 तत्वों के कारण ही हम आत्मा इस शरीर में सर्वाइव कर पाती है। अच्छा, हमें पता चला ये शरीर किससे बना, हमें पता चला आत्मा की शक्तियाँ और आत्मा का रंग रूप। अच्छा, अभी हर चीज़ का एक स्थान है ये शरीर में, है ना? तो आत्मा का भी एक स्थान होना चाहिए, राइट? तो आत्मा का भी स्थान है जो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद देते, सफल हो, विजयी हो, और फिर माथे पे हाथ रखते हैं, यशस्वी भव, वरदान भी देते हैं ना। फिर हम कभी कभी हम नमस्ते करते तो भी यहाँ पे आशीर्वाद देते कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो देखो, आशीर्वाद देने का स्थान इधर ही है। फिर कोई कहता है तेरी बुद्धि को क्या हो गया है, तो इधर ही हाथ लगाते हैं। फिर कहते हैं हे भगवान मेरे मन को शांति चाहिए, तो इधर ही हाथ जाता है। और फिर परेशान होते हैं तो भी ऐसे बैठते हैं, सिर को हाथ लगा के नाराज़ होते हैं। तो सारा कुछ इधर ही है ना मुखमंडल पे। क्यों? क्योंकि आत्मा का निवास स्थान प्रकृति ने, परमात्मा ने यहाँ ही रखा है। इसलिए देखो, शरीर के हर अंग को बीमारी लगती, लेकिन यहाँ पे किसी का कभी ऑपरेशन देखा है? माथे पे कोई ऑपरेशन नहीं होता। शरीर के हर अंग बीमार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कभी चीरफाड़ किसी की नहीं कर सकते, होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझ दिव्य शक्ति का आत्मा का निवास स्थान है। एकदम बराबर यहाँ पे उंगली रखोगे और यहाँ से पीछे जाओगे तो एकदम मध्य में, फिर यहाँ से एक लाइन लोगे तो यहाँ पे प्लस का साइन बनेगा, बराबर? तो प्लस का साइन के सेंटर में एकदम यहाँ से और यहाँ पे सेंटर में पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के पास प्रकृति ने आत्मा का निवास स्थान है। परमात्मा ने वहाँ पे रखा है आत्मा को शरीर में। एकदम यहाँ से तो मुख आगे से देखेंगे तो बिंदी का स्थान, दोनों भ्रुकुटी के बीच में चमचमता तारा मेरा निवास स्थान है। इसलिए आप यहाँ पे सौभाग्य का टीका लगाता है, यशस्वी बनने के लिए टीका लगाते हैं, है ना? यहाँ पे ही कुछ भी करो, आप भगवान के पास जाओ, सफलता की कामना करो, यहाँ पे ही टीका लगाते हैं ना, और यहाँ ही आशीर्वाद देते, क्योंकि हम आत्मा का निवास स्थान यहाँ पे है, दोनों भ्रुकुटी के बीच में चमचमता तारा मैं आत्मा हूँ। इसीलिए यहाँ पे आत्मा का निवास स्थान है, क्योंकि ब्रेन के पास है ना, याद करने की, सोचने की ताकत उधर है बुद्धि हमारी। तो बुद्धि क्या है? आत्मा की शक्ति। तो बुद्धि का निवास स्थान है ब्रेन के पास। तो प्रथम आती है आत्मा, उसके साथ उसके मन बुद्धि संस्कार, और उसका निवास स्थान है फिर मेंदु के पास, ब्रेन के पास। और ब्रेन में जो भी वो निकलते हैं विचार, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के मार्फत हमारे पूरे शरीर को वो संवेदना पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा छोटा ब्रेन और बड़ा ब्रेन है, इसीलिए यहाँ पे मुझ आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए जब कोई मरता है तो आंखें खुली हो जाती है, बाकी सारा शरीर के अंग बंद हो जाते हैं, सारे प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है ना, लेकिन आंखें तो मनुष्य बंद करता है फिर, क्योंकि आत्मा का निवास स्थान यहाँ होने के कारण आत्मा आंखों के द्वारा बाहर जाती है, सदा के लिए निकल जाती है। चक्षुदान भी देते हैं। चक्षुदान देते हैं, बिल्कुल। तो बहुत गहरी बातें हैं, आगे आगे आपको पता चलेगा, सारा राज है, बहुत सुंदर राज है, इसलिए इसको कहते हैं राज योगा। इससे क्या होता है? हम अपने मन बुद्धि का राजा बनते हैं, अपने सुख के अधिकारी का राजा बनते हैं, भगवान के पास सद्गति सद्बुद्धि मांगते उसका भी अधिकारी बनते हैं। और हम राजयोगी माना इसमें भक्ति योग, हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, जितने भी योग है भक्ति में अलग अलग, कहते हैं कि इसके करने से भगवान की प्राप्ति होती है। सारे योगों का जिसके अंदर समावेश है, सारे योगों का पुण्य आपको इसी योग में मिलेगा, वो है राजयोग।
जो भगवान स्वयं सिखा रहे हैं। इसलिए तो इसका सभी योगों का राजा है, सभी का पुण्य आपको इसमें मिलेगा। भक्ति का भी, धारणा, सेवा, जो भी आप करते हो भक्ति में, दास्य करते हो, तपस्या करते हो, व्रत करते हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, किसी का गुरु तो आप गुरु बनते हो, शिष्य बनते हो, सारे योगों का राजा, सारे योगों का पुण्य आपको इस राजयोग अभ्यास में मिलेगा। इसलिए इसका नाम राजयोग है। तो हम देख रहे अच्छा जी, गुरु है ना कबीर साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, राजकोट में मंदिर है। अच्छा, तो उनकी एक कृपा है जो आज आपने स्वयं के लिए टाइम निकाला है। हमारे में ऐसा नहीं करना है, ऐसा एक मिनट। हाँ जी, बिल्कुल, ऐसा बस हाँ, ऐसा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह वाह, मतलब ये तो संपूर्ण प्राप्ति का हो गया ना। कबीर साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उन्हों की इच्छा है कि जो उन्होंने पाई शक्ति वो आपको मिले, इसलिए आप यहाँ पहुँचे हो आज। बहुत बहुत आपको बधाई हो, क्योंकि ये बहुत ऊंचे भाग्य की, जिसके अंदर भाग्य का निर्माण, भाग्य की प्राप्ति इस जन्म के लिए भी और अनेक जन्मों के लिए होने वाली होती है, वही ये ज्ञान को जानने की ये रखता है, आशा रखता है और टाइम देता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके गुरुजी को भी हमारा प्रणाम। तो हम देख रहे थे कि हम आत्मा और शरीर है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या है? मैं आत्मा और मेरा ये शरीर है। इसलिए मैं कहती हूँ ये मेरा हाथ है, हाथ आज दुख रहा है, मेरा पैर अच्छा है, मेरा पैर भारी हो गया है, ये मेरा अंग है, ये मेरा सिर है, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। तो ये मैं और मेरा करने वाली मैं कौन हूँ? दिव्य चेतना, परमात्मा की लाडली संतान, मैं आत्मा हूँ। फिर आगे जाके पता चलता है मुझे देवात्मा बनना है, पापात्मा बनना है, पुण्यात्मा बनना है, क्या कैसे आत्मा बनना है, भटकी हुई आत्मा बनना है। तो आगे जाके हमारे तीसरे लेसन में पता चलता है कर्मों की गुह्य गति। तो आज हम देख रहे थे मैं कौन हूँ। आज के लेसन का नाम क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो मुझे पता चला ये शरीर का जो नाम रूप रंग है ये तो शरीर का है, लेकिन ये शरीर चल रहा है मेरे उपस्थिति के कारण। जैसे ही मैं यहाँ से निकलती हूँ ये तो बेजान मुर्दा है, इसको जला लो, काटो, रखो, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं। इसलिए मैं चेतन शक्ति इस शरीर का मालिक हूँ। जिस तरह से मैं इस शरीर का मालिक हूँ, इसलिए मुझे जब बैठना है तो बैठती हूँ, चलना है तो चलती, सोना है तो सोती हूँ, देखना है तो देखती हूँ, नहीं तो आंखें बंद कर देती हूँ, है ना। वैसे जिस तरह से मेरा इस शरीर पे काबू है, शरीर के कर्म इंद्रिय पे काबू है, उसी तरह से मेरा अपने मन बुद्धि पे भी काबू प्राप्त करने का यह अभ्यास है। तो मन बुद्धि को भी काबू हम कर लेते हैं। फिर भी और उच्च शक्ति है जो मुझे सद्गति देने के लिए कारण है, जिसने मुझे इस धरा पे भेजा है, जो मेरे शरीर में दिन रात खून का अभिषेक कर रही, वो शक्ति कौन है? उसको भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड क्यों कहते हैं? उसको महादेव क्यों कहते हैं? देवादिदेव क्यों कहते हैं? उसका शिवलिंग का ही क्यों आकार है? उसको मूर्ति का आकार क्यों नहीं दिया? उसको इतने सारे हाथ, भुजाएं क्यों नहीं दिखाई? वो हमें कल पता चलता है कि भगवान कौन है। जिस तरह से देखो, किसी भी देवी देवता का आप नाम लेते हो तो आपके मन पटल पे मूर्ति आ जाती है, लेकिन जब आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, हे प्रभु कहते हो, देखो मन पटल पे कोई मूर्ति नहीं आ रही है। देखो करके, बोल के देखो, मन में कहो हे भगवान, नहीं दिखेगा। सामने भगवान नहीं आता है, लेकिन जब आप मूर्ति वो सामने आते, जब देखो नहीं, जैसे कि आप बोलोगे गणेश भगवान, अपने गणेश देवता के आगे भगवान लगा दिया तो गणेश की मूर्त मंदिर में आ गए। आपने कहा हनुमान भगवान, आपने भगवान देवी देवताओं को नाम दिया, इसलिए देवी देवता कितने हैं? 33 कोटि। हम कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, लेकिन परमात्मा कितना है? एक। भगवान एक है, इसलिए उसको कहते हैं खुदा। हम कहते हैं ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई। कैसे भाई? कौन सा पिता एक है? वो है कल के लेसन में कि भगवान कौन है। अच्छा, आज का लेसन था
हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो हमें पता चला मैं शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। कोई आत्मा कहता है, कोई चेतना कहता है, कोई ऊर्जा कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई जीव कहता है। तो जो शब्द आपको अच्छा लगे ज़रूर कहें, लेकिन हम एक ऊर्जा है, एक चेतना है, और फिर यह हमारा शरीर है। तो प्रथम हम चेतना को जब जानेंगे, सत्य तो क्या है, चेतना है, इसलिए शरीर नष्ट होना है, लेकिन चेतना आत्मा नहीं मरती। तो कौन सत्य हो गया, आत्मा सत्य हो गई, शरीर विनाशी हो गया। शरीर को हमेशा के लिए रख सकेंगे क्या कोई? शरीर अविनाशी नहीं, शरीर विनाशी है, उसका तो नाश होगा एक दिन, लेकिन आत्मा अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा का पिता और अविनाशी शक्तिदाता कौन है, वो भी तो जानना चाहिए ना। इस शरीर के अभी तो हमारे पास तन मन धन, हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी बंगला, मान, समाज में मान है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन वो तो थोड़ी देर के लिए है। जैसा ये शरीर अविनाशी नहीं है, विनाशी है ना। तो ये शरीर के साथ जो जुड़ा है वो कैसे विनाशी अविनाशी होगा, सोचो। तो क्या हुआ, मुझे तो इस शरीर में आके विनाशी चीज़ों के साथ रहते रहते फिर अगले अनेक जन्मों के लिए अविनाशी प्राप्ति भी तो करना चाहिए। इसलिए तो भगवान के पास हम मांग रहे हैं। हमारी मांग रुकी है कि देखो कितनी कमाल की बात है। देखो आंटी जी, छोटा सा बच्चा आता है घर में, 1 साल का है अभी तो वो, हाँ, तभी उसको सिखाते बोलो भगवान को अच्छी बुद्धि देना, सबको देना भगवान, मुझे हमेशा सदा रखना। सिखाते हैं कि नहीं? सिखाते नहीं भगवान को कि भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को प्रेयर करो, सिखाते हैं ना। तो ज़रूर देने वाला है और हमें उसको प्राप्त करना है। इसको कहते हैं सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, और फिर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ आपके सदा का साथी बनेगा। लेकिन प्रथम स्वयं को पहचानो। इसको कहते हैं आध्यात्मा। हम कहते हैं ये बड़ी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक माना केवल सत्संग में जाना, माला जपना, व्रत तप करना, यही आध्यात्म नहीं होता। आध्यात्मा, आद्य माना प्रथम, स्वयं को पहचानो, आध्यात्मा को जानो कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ अभी तो बहुत आनंद होगा, सुख होगा, लेकिन ये मेरे साथ कैसे आएगा, क्योंकि मेरा तो भरोसा ही नहीं है। अब कितने भी बड़े हो, आपको पता है आपकी मृत्यु की डेट है क्या? आप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो, नहीं तो बहुत बुद्धिमान, पूरे विश्व में इंटेलिजेंट हो, सारे आपके पास किताब है, लेकिन आपको पता है आप इस शरीर से कब विदा होने वाले हो? इसका क्या मतलब हुआ? काल हमारे साथ साथ चल रहा है, काल हम सबके साथ चल रहा है, किसी को नहीं पता, हर घर दूसरे घड़ी हम एक है नहीं। तो ऐसे कलयुग के समय जलम मरम नहीं, किसी को मालूम नहीं। जलम है तो काट नहीं तो कल आएगा, लेकिन फिक्स नहीं है। कौन सी तारीख, कौन सा समय, कोई नहीं बता सकता। वो मृत्यु भी ऐसा है, कभी भी ढल जाएगा। जी जी जी, लेकिन इसके लिए जैसा समय है वैसा ही बोलते हैं ना। देखो सुबह सुबह सूरज आकाश में आया है तो क्या बोलते, कितनी सुंदर प्रभात है ना। क्यों? क्योंकि सुबह का टाइम है, और दोपहर को बहुत ज़्यादा ये है, क्या हो रहा है, धूप कड़ी है, तो कहते बाप रे सूर्य कितना रख रख कर रहा है, हाँ कितनी गर्मी है, क्योंकि समय के अनुसार वो उस स्थिति के अनुसार समय का नाम पड़ा। सेम उसी तरह से मुझे आत्मा की स्थिति के अनुसार ये कोई युग का नाम पड़ा, इसलिए इसको कहते हैं कलयुग, कलह कलेश का युग, दुख अशांति का युग, दुराचारी, पापाचारी, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी वृत्ति का युग। तो ये कौन है? ऐसे वृत्ति आत्माओं की क्यों हो गई? क्योंकि हम अपने से खुद को पहचानना रह गया। सब कुछ करते करते हमने बड़े विज्ञान के खोज लगाए, हमारे पास आज सारी सुख सुविधा है, विज्ञान के कारण हम कहाँ कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या पीछे छोड़ा? स्वयं को पहचानना पीछे छोड़ा, स्वयं के सद्गुणों को भूल गए, और हम किसके भाव में आ गए? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, और ये 5 बड़े बड़े भूत लग गए। और इसके साथ और कौन से 5 जुड़े? ईर्ष्या और क्रोध, ईर्ष्या के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के साथ ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, जलसी और हेट्रेट, ये सारे इसके बाल बच्चे हैं। आलस्य बहुत बड़ा नुकसान करता है। देखो अभी आप स्कूल में हो और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन पढ़ने के लिए फिर स्कूल से आते हो और फिर बाद में पढ़ते ही नहीं हो,
आलस्य करते हो, पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा, तो आपकी इंटेलिजेंट का फ़ायदा हुआ नहीं, तो आलस्य ने कितना नुकसान किया। वैसे ही कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी मनुष्य हमें अच्छा लगता है? लगता है? कभी नहीं लगता। लेकिन जो शांत रहता है, उसको मन लगता है। देखो कितना अच्छा लगता है उसके साथ बात करना, उसके साथ जाना। तो जो शांत रहता है हमेशा सुख देता है, एक दूसरे को प्रेम देता है, सत्यता है उसके अंदर, पवित्रता है, शुद्धि है अंदर बाहर से, वही मनुष्य अच्छा लगता है ना। अभी सोचो ये क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो हमारा नेचुरल स्वभाव है। सो कौन है? आत्मा। आत्मा का भाव कैसा होना चाहिए? हमेशा शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, एक दूसरे के लिए प्रेम स्वरूप, और हमेशा ज्ञान स्वरूप। समझ चाहिए कि मुझे कैसे रहना है एक दूसरे के साथ। ज्ञान माना समझ। और फिर पवित्र, अंदर बाहर से एक समान। किसी के लिए कुछ काम है तो बहुत मक्खन लगा दिया और काम खत्म होते ही पहचान ही नहीं दिखा रहे, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? देखो कितने अपकारी बन गए आप। जिसने आपको समय समय पे मदद किया, उपकार किया, उसको आप भूल जाते हो सुखी होने के बाद। और आज क्या हो रहा है? जिन्होंने आपको जन्म दिया, उस माता पिता के लिए भी तुम टाइम नहीं निकालते, उनको भी तुम सहन नहीं कर पाते हो। तो इतनी कैसे तुम कमज़ोर हो गए? अरे वो माता पिता है यार, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इस धरा पे आने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेले आपके लिए बड़ा करने के लिए। और जब वो वृद्ध हो जाते हैं, वो थोड़े से क्रोधी हो सकते हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, या आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो, तो आप उनको सहन नहीं कर सकते, आप चले जाते हो उनको छोड़ के उनके हाल पे। क्या हुआ? इतने कमज़ोर आपको किसने किया? किसने किया? लोभ, मोह, काम, अहंकार, कामना कि मेरा बाप मेरे से अच्छे से बात करना चाहिए। क्यों? कि तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है तो बाप नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? तो क्यों आपको सहन नहीं हो रहा है? क्यों आपने अपने सत्यता के साथ साथ अपने अंदर की शक्ति को भी खो दिया, थोड़ी भी सहन करने की शक्ति नहीं रही। तो यही है आंटी जी, यहाँ पे जब हम राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं तो हमारे अंदर जो हम शक्तियों को खो चुके हैं, जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा ने सारी शक्ति आपने खो के बस मांग रहे हैं सबसे, मेरे से प्यार से बात करो ना, मेरे को रिस्पेक्ट दो ना, क्या हुआ मैंने गलती किया तो भी माफ़ करो ना। सबसे माफ़ी की कामना, और खुद मात्र माफ़ नहीं कर रहे अपने माता पिता को भी। हाँ, तो हम क्या बन गए? देखो कितने स्वार्थी हो गए, कितने, इसको क्या कहेंगे स्वार्थी को? लोभी हो गए हम, केवल मेरा कंफर्ट देख रहे हैं और उनके उपकार को भूल गए। अरे तुम्हारे बदन में जो खून बह रहा है वो माँ के दूध के कारण बह रहा है, उसी माँ को आज सहन नहीं कर पाते हो, उससे इतना एक्सपेक्टेशन, इतनी कामना करते हो, इतने कमज़ोर हो गए तुम। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि हम स्वयं की पहचान को भूल गए, हम स्वयं के साथ कभी बैठे ही नहीं। जिस तरह से हमारा शरीर में कुछ भी व्याधि है तो हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं ना। तो मेडिन शब्द लैटिन शब्द है, उसी से ही मेडिटेशन शब्द निकला है। ये मेडिटेशन माना मन बुद्धि को सब कुछ प्राप्त कराने वाली विधि। योग कहो, मेडिटेशन कहो, जिस तरह से वियोग माना छूट जाना, योग माना जुड़ जाना, या योग माना मेडिटेशन, इंग्लिश में मेडिटेशन भी अनेक प्रकार के होंगे, लेकिन जो निःशुल्क सिखाया जाता है, जो निस्वार्थ भाव से सिखाया जाता है, जो मुझे मेरा भला हुआ है दूसरे का भी भला हो, इस भाव से सिखाया जाता है, वो है सहज राजयोगा मेडिटेशन। इसलिए यहाँ पे किसी से कोई मूल्य नहीं लिया जाता, फ्री सिखाया जाता है। क्यों? अरे हम मानव है यार, मानव है, मानव ही मानव का भला करेगा, प्राणी तो नहीं आएगा ना। तो इसको कहते हैं मानवता। तो मानवता कब जागृत होती है? जब हम मेडिटेशन के अंतर्गत स्वयं को उस उच्च शक्ति के साथ कनेक्ट करते, योग करते, माना मेडिटेशन करते, उसको ध्यान कहो, योग कहो या मेडिटेशन कहो। तो जब हम मेडिटेशन करते तो हमें हमारे अंदर ऐसी शक्ति आने लगती है जिससे हम उच्च कर्म करने लगते हैं मन बुद्धि संस्कारों से, और उससे हमें उच्च भाग्य की प्राप्ति होती है। और फिर वो भाग्य हमारे साथ हमेशा के लिए चलता है, उसको कहते हैं स्वर्गवास हुआ। सो को जान लिया और सो ने ऐसे कर्म किए जो मेरा निवास हमेशा स्वर्ग में होगा। इसलिए आज भी कोई मरता है तो कहते हैं बड़ा भला था, बेचारा स्वर्ग में जाएगा। देखो
कितनी अच्छी कामना की हमने इस मुख से, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा मरने के बाद ही स्वर्ग में जाना है, तो क्या अभी हम नरक में है क्या? कभी सोचा? देखो, कोई ऊंचा मनुष्य, भला मनुष्य मरता है तो हम कहते हैं ना, बेचारा स्वर्ग में जाया था, बहुत भला था, सबको मदद करता था, कितना अच्छा था, बोलते हैं कि नहीं? तो सोचो आंटी जी, जब मरने के बाद बोला स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब मरने से पहले स्वर्ग में नहीं था? तो स्वर्ग में, लेकिन कोई नहीं बोलता था, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि स्वर्ग में नहीं था। अच्छा बुरा पहचान छवि इन संसार में नहीं रहेगा ने, तभी कितना अच्छा था, लेकिन तुम्हारे सामने है तो तुमने कदर नहीं किया, किधर नहीं किया। जाने के बाद महत्व पता चलता है, उसका फायदा तो नहीं है ना, कुछ नहीं फायदा। इसीलिए कहते हैं कोई मरने के बाद स्वर्गवासी हुआ भला, तो हमें जीते जी भला बनने की शक्ति मेडिटेशन देता है। तो स्वर्गवास क्यों हुआ? क्योंकि ज़रूर वो नरक में ही था, लेकिन वो अच्छा था। नरक माना कलयुग, नरक माना पापी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, विकारी मनुष्य की वृत्ति वाला दुनिया। सारा समाज की मनोवृत्ति ऐसे है, सभी की चाह कामना तो है सबको सुख की, शांति की, शक्ति की, लेकिन खुद तो ऐसे नहीं बन रहे हैं। किसी ने क्रोध किया तो हम कहते हैं अरे गलती तो सबसे होती है ना, थोड़ा प्यार से बात करो ना, क्या हुआ गलती हुआ तो। और तुम कितना क्रोध करते हो दूसरे को, तभी नहीं सोचते हो। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि आत्मा ने स्वयं की बैटरी को कभी चार्ज ही नहीं किया। स्वयं की चार्जिंग करना माना खुद के लिए थोड़ा देर बैठना, तो उसके लिए खुद को तो पहचानना पड़ेगा, तभी तो कनेक्शन करना जानेंगे। समझ लो तुम्हारे पास बहुत महंगा फ़ोन है, लेकिन वो फ़ोन की बैटरी को चार्ज नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा उसका? लेकिन चार्ज करने के लिए कोई पावर हाउस भी तो चाहिए। अभी समझ लो आपके पास फ़ोन भी है, चार्जर भी है, लेकिन पावर हाउस तो चाहिए ना आपको पता कि इधर पावर हाउस है। ठीक उसी तरह से हम स्वयं की पहचान करते हैं, उसके बाद हमें एक्यूरेट पता चलता है कि मेडिटेशन में मुझे किसके साथ कनेक्ट होना है, कौन मेरा सही में पावर हाउस है। क्योंकि हम जन्म से अपने घर में पीढ़ी से हम देवी देवता की पूजा करते आए हैं, गुरु किए, व्रत किए, जप किए, तप किए, सब कुछ किया, लेकिन उससे जो प्राप्ति नहीं हुई वो अभी प्राप्ति हमें मेडिटेशन में होती है। इसलिए आज हम सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर पाते। कभी कभी परिस्थिति आती है तो हम कभी कभी पाप भी कर लेते हैं, दूसरे को क्रोध भी कर लेते हैं, जो अपना नहीं है उसके ऊपर काम दृष्टि, लोभी दृष्टि रख के चोरी भी कर लेते हैं, कभी कभी अपने भाई का खून भी कर लेते हैं, लोभी मोही बन के। तो इसमें से हमें अच्छे से बाहर निकलना है। और ये जो पाप का घेरा लगाया हमारे पीछे, नरक में ही जन्म मृत्यु का जो घेरा लगा है, उसको तोड़ने के लिए स्वयं की पहचान बहुत ज़रूरी है। तो आज हमें मिली स्वयं की पहचान कि मैं आत्मा हूँ, मैं सातों गुणों का पुंज हूँ। तो मैं कैसे आत्मा हूँ? अभी शांत स्वरूप। मेरा स्वर का रूप कैसा है? शांत, सत्य स्वरूप। सत्य हूँ मैं आत्मा, मैं झूठी नहीं हूँ, मैं हूँ, इसलिए चल रहा है। ये शरीर अविनाशी है, मैं तो सत्य हूँ, अविनाश सत्यम हूँ, तो मेरा विनाश नहीं होता। मैं अजर मेरा अविनाशी आत्मा हूँ, मैं केवल शरीर बदलती हूँ, जन्म मृत्यु का खेल मैं खेलती हूँ, लेकिन मैं मरती नहीं हूँ। तो आत्मा, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मेरा रूप पता चला, मेरा स्थान पता चला, और मेरे कर्मचारी, मेरी शक्तियाँ भी पता चली। मेरी शक्ति दिव्य है, मन बुद्धि संस्कार, और बाहर के कर्मचारी। और फिर मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तभी मेरे में आती है सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति। जैसे सागर कैसे कुछ भी कचरा डालो समा लेता है, नाना हमारे घर के पास आके छोड़ता है, समा लेता है बेचारा, वैसे समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। कभी कभी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। तो ये हमारे अंदर मेडिटेशन से आती है निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। तो सारी शक्तियों को अष्ट शक्तियाँ कहते हैं, जो देवियों के 8 भुजाएं दिखाते हैं ना, उसकी। तो ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आती है जब हम राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास करके पावर हाउस से कनेक्ट होना सीखते हैं, उसको ही भगवान प्रभु कहते हैं। तो हमारे अंदर कमजोरी क्या आ गई? हम आत्मा बन गए। अभी जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो गई? क्योंकि हमने कभी एक्यूरेट चार्ज नहीं किया, योग नहीं की, मेडिटेशन नहीं किया। तो क्या आ गया आत्मा में? आत्मा बन गई कामी, लोभी, मोही, क्रोधी और अहंकारी। ये बड़े बड़े 5 भूत है। इसीलिए इस 5 भूतों के साथ दूसरा कौन आता है? इनके साथ ही ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना और बहुत सारी
हेट्रेड दूसरे के प्रति रखना, पास्ट की बातें याद रखना, बहुत सारी बातें उसमें आती है। तो इसीलिए रावण के कितने सिर हैं? 10। देखो, राम को नमस्ते करते हैं, रावण को नमस्कार करोगे क्या? रावण को जलाओगे? कोई कहता है मेरे घर में कोई कहता है मेरे घर में रावण जन्म ले? नहीं। तो ये रावण के 10 सिर क्या पता है? हम आत्मा के अंदर के कमजोरी का प्रतीक है। इसलिए उसको जलाने के लिए क्या चाहिए? योग अग्नि। अग्नि माना मेडिटेशन की एक्यूरेट कनेक्शन पावर हाउस से। तो हमने जाना हम आत्माओं में जो कमजोरी घुसी है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये बड़े बड़े 5 भूत हैं। इसी भूतों को जलाने के लिए शिवरात्रि मनाई जाती है, जागरण किया जाता है, व्रत किया जाता है और फिर शिव के ऊपर पानी भी चढ़ाते हैं। अक धतूरा जो पॉइजनस फूल है वो भी चढ़ाते हैं। तो वो क्यों, वो भी आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। तो आज के आपके लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तरफ से, जो हमने आज खुद का पहचान प्राप्त कर ली कि मैं कौन हूँ, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति। और मेरे अपने जो धर्म है, स्वधर्म है, वो है शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और पवित्र स्वरूप मैं हूँ। और मेरे अंदर मैल आ गया था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का। इसको मुझे जीतना है मेडिटेशन करके। तो मुझे स्वयं की पहचान मिली है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा अपने साथ बैठते हैं। फिर से अपना शरीर को रिलैक्स करिए। अपना पूरा ध्यान अभी भ्रुकुटी मध्य में लेकर आइए। मैं दोनों भौव्य के बीच में जहाँ पे तिलक लगाते हैं वहाँ मैं आत्मा चमचमता सुंदर सितारा बैठी हूँ। मैं कितना सुंदर लाइट का पुंज हूँ। अपने मन के आंखों के द्वारा देखिए, मैं इस भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा दिव्य चमचमता तारा बैठी हूँ। मैं डायमंड हूँ। मेरी चमक बहुत सुंदर है। मैं कितना चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं मस्तक के बीच में खुद को अनुभव कर रही हूँ। मेरे कारण ही ये शरीर की सांस चलती है। देखिए अपने सांसों को कैसे ऊपर नीचे, अंदर बाहर हो रही है। मैं भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई दिव्य ज्योति आत्मा, सितारे प्रमाण, स्टार कहते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही मैं तारा चमक रही हूँ। और मेरे उपस्थिति के कारण ये मेरा शरीर सुचारू ढंग से चल रहा है। मैं चमकता हुआ सितारा शांत स्वरूप हूँ। मैं ही शांत हूँ। मैं देख रही हूँ मेरा शरीर, पैर, घुटने, शरीर का निचला हिस्सा और मेरे हाथ, मेरा मस्तक, सब कुछ शांति के शक्ति का अनुभव कर रहा है। क्योंकि मैं हूँ ही शांत स्वरूप। मेरा रूप ही शांति है। मेरा स्वरूप ही शांति है। इसलिए जो भी कार्य में शांत होके करती हूँ उसमें मुझे संपूर्ण सफलता प्राप्त होती है। इसलिए देखो, जो भी कार्य शांति से करते हैं तो उसमें बहुत आनंद भी आता है, कार्य भी सफल होता है। इसलिए हम कभी कभी बच्चों को भी कहते हैं थोड़ा शांत बैठे ना। कभी कभी कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है
तो हम कहते ज़रा शांति से बैठ के सोचो, कोई बात नहीं, मार्ग मिल जाएगा। किसी को तकलीफ है तो भी हम कहते हैं कोई बात नहीं बहन, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो सारे ही सुखों का राज इसी शांति में छुपा है, क्योंकि मैं आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। तो ये शांति मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रही है, वो भी लाइट की किरणों के मुआबिक। जिस तरह से मस्तक में पानी गिरता है शावर का, उसी तरह से मुझ आत्मा की शांति की लाइट संपूर्ण शरीर में फैल रही है। देखिए अपने मन की आँखों से कि मेरा शरीर संपूर्ण शांति स्वधर्म में स्थित हो रहा है। इसलिए कहते हैं जहाँ शांति है वहाँ भगवान का निवास है। इसलिए कहते हैं दया क्षमा शांती तेथे देवाची वस्ती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बार बार अपना शांति का अनुभव हमें करना है, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर मेरे अंदर सारी सद्गति सद्बुद्धि धीरे धीरे आती है और सारे सद्गुण चार्ज होने लगते हैं। इसलिए हम भगवान के पास कामना करते हैं कि हे भगवान मुझे सद्गति देना, सतबुद्धि देना, है ना। और फिर हम कहते हैं मुझे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस सब कुछ देना। तो ये सब कुछ हमें मिलता है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार भी है, लेकिन हमें विधि को तो जानना चाहिए ना। जैसे देखो अभी ये दूध है, वो दूध एक दिन में ही फटता है, बराबर, टिकता तो नहीं, लेकिन पता है ये दूध के अंदर ही घी छुपा है। कितनी कमाल की बात है। और जिसको मालूम नहीं वो निकाल पाएगा। और घी कितना कमाल का है, कितने उसके लाभ है, और ऊपर से कभी भी खराब नहीं होता। निकला किस में से? दूध में से। दूध 4 घंटे के बाद ही फट जाएगा, फेंकना पड़ेगा, खा भी नहीं सकते, क्योंकि पेट को भी बीमारी करेगा फिर। और उससे निकला हुआ घी कितना कमाल का है। घी कभी भी खराब नहीं होता, लेकिन मुख्य पॉइंट क्या, दूध में से घी निकालने की विधि तो जानना पड़ेगा। अभी किसी के पास बहुत दूध है लेकिन उसको घी निकालने की विधि ही नहीं पता, तो उसके लिए दूध क्या काम का। वैसे ही हमारे पास सब कुछ है, आज विज्ञान की खोज है, सुख सुविधा है, लेकिन हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे तो ये सुख सुविधा हमें जन्म जन्म के लिए नहीं मिलेगी। हम स्वर्गवास भी नहीं कर पाएंगे। स्वर्गवास करने के लिए स्वयं को पहचानना पड़ेगा। सो और वास, वास माना निवास, माना जन्म। अनेक जन्मों स्वर्ग सुख की प्राप्ति होने के लिए सो को पहचानना पड़ता है, सो के साथ बैठना पड़ता है। तो हमने आज जाना मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, 7 गुणों का पुंज, 8 शक्तियों का अधिकारी, 8 शक्तियों को चलाने वाला, प्राप्त करने वाला दिव्य चेतना आत्मा हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ, मन बुद्धि कर्मेंद्रियों का भी मालिक हूँ, है ना। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया। अब लाइव करते, ये YouTube पे होता है, ताकि आप भूलोगे ना तो कभी भी सुन सकते हो। अच्छा, लाइव